नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। महानगर में करीब 4 महीने बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए। हालांकि स्कूलों में उपस्थिति कम दिखाई दी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। बच्चों को हमने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम दिया है। सब बच्चों को आना है और मास्क लगा के आना है, खाने का हाथ धोना है, सैनिटाइज करके आना है, बच्चों को करवाना है हमें, और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुरादाबाद आगमन से पहले और प्रस्थान के बाद रामपुर रोड 0 पॉइंट पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने बामुश्किल संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। उसके ऊपर से आज लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होने के कारण सड़कों पर खचाखच भीड़ की मौजूदगी से महानगर वासियों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन होने के बाद साप्ताहिक बंदी शुरू हो गई है। इसी क्रम में मुरादाबाद का सर्राफा बाजार मंगलवार के दिन पूरी तरह बंद दिखाई दिया। काट रोड पर कॉस्मोस अस्पताल के पीछे मोरा मुस्तकीमपुर इलाके में 10 दिन से ज्यादा समय से लाइट न आने का मामला गर्माता जा रहा है। आज मोरा मुस्तकीमपुर इलाके की महिलाएं इकट्ठा होकर जिला अधिकारी के कार्यालय जा पहुंची और प्रदर्शन कर इलाके के जय पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। महिलाओं ने कहा कि इलाके का ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए और लाइट चालू करने के लिए इलाके का जय लोगों से खुलेआम पैसे मांग रहा है। 10 दिन से ज्यादा समय हो गया, पूरे इलाके में लाइट न आने से त्राही त्राही मची हुई है। समस्या ये है कि हम बिजली से बहुत परेशान हैं। 10 दिन हो गए हैं और हम मोरा मुस्तकिम से आए हैं, कॉस्मोस के पास से। तो पीछे उसके हम लोग की सारी बस्ती है, जिससे सभी लोग इतना परेशान हैं लाइट की वजह से कि हम 10 दिन से बच्चे और जितने भी लोग हैं सभी हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा परेशान है कि कोई वहाँ जई सुन रहा है, ना कोई लाइनमैन सुन रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब जगह हमने फ़ोन किया, सारे जगह हमने एसडीओ को भी फ़ोन किया और आज हम ये एप्लीकेशन लेके आए हैं डीएम के, और डीएम से अब डीएम को ये एप्लीकेशन देने आए हैं ताकि वो हमारी कोई सुनवाई कर सके। रामगंगा विहार निवासी पीतल कारोबारी अशोक कुमार की उस समय 2 बाइक सवारों ने चेन खींच ली जब वे सवेरे 8 बजे निकट के पार्क में टहलकर लौट रहे थे। लूट की सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें लुटेरे चेन लूटते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रामगंगा विहार चौकी प्रभारी उज्जवल राणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को व्यक्तिगत दौरे पर मुरादाबाद पहुंची। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों से मुलाकात कर स्थानीय चीजों के बारे में विस्तार से जाना। इस दौरान वे तांबे के बर्तनों में बेहतरीन डिजाइन देखकर दंग रह गयी। उन्होंने स्थानीय कारीगरों की तारीफ भी की। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार आज कुल 422 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 297 लोगों को टीकों की दूसरी डोज लगाई गई। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 94 लोगों को भी वैक्सीन की दूसरी डोज तथा विदेश यात्रा करने वाले 31 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। गौरतलब है कि शनिवार का दिन हर आयु वर्ग के लिए दूसरी डोज लगाने के लिए निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महानगर वासियों में उत्साह बराबर बना हुआ है। रेलवे ने अपने करोड़ों रुपए की बचत करने का नया तरीका निकाल लिया है। इसके लिए रेलवे ने एक नई योजना तैयार की है। नई योजना के तहत रेल प्रशासन ट्रेनों में डीजल भरने की व्यवस्था अब तेल कंपनियों को सौंपने जा रहा है। इससे रेलवे को डीजल को एडवांस में खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और कर्मचारियों को तैनात नहीं करना पड़ेगा, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए की आय होगी। मुरादाबाद रेल मंडल में मुरादाबाद व रोजा में इंजन में डीजल भरने के लिए फ्यूल स्टेशन है। इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन व मालगाड़ी संचालन होने पर दोनों स्थानों पर फ्यूल स्टेशन TFM सिस्टम से काम करेगा। दोनों स्थानों पर कार्यरत रेलवे के 60 कर्मचारियों को अन्य विभाग में तैनात किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PIT शहर के 49 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। पहली पाली में PMS परीक्षा केंद्र पर ठाकुर द्वारा की एक परीक्षार्थी ने 10 मिनट देर से पहुंचने पर उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया। इस पर परीक्षार्थी ने हंगामा कर दिया। केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचना दी। केंद्र व्यवस्थापक ने 9:30 बजे तक स्कूल में एंट्री कराने का शासनादेश का हवाला देकर परीक्षा में बैठने से असमर्थता जताई। परीक्षार्थी 9:45 बजे अपने PMS केंद्र पहुँच गयी थी। परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 बजे से होनी थी।
भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर का मुख्य मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग में 3-3 फीट के गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते रोज घटनाएं हो रही हैं। बच्चों, महिलाओं से लेकर कई बुजुर्ग दिन प्रतिदिन चोटिल हो रहे हैं। बता दें कि ये मार्ग दर्जनों गाँवों को जोड़ता है और मुरादाबाद से भोजपुर होते हुए काशीपुर जाने के लिए लोग इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। इस सड़क को बनवाने की तरफ प्रशासन का ध्यान कतई नहीं है, जिसके चलते लोग आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। रोड में कितने समय से गड्ढा हुआ है? ये काफ़ी टाइम से गड्ढा हुआ है साहब। इसमें आए दिनों तो एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी टाइम से। और ये देखो आप, ये कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए यहाँ पर निकलने का। और यहाँ पे जाम भी लग जाता है ये बारिश टाइम पे, तो निकलना दुश्वार हो गया। आप देखो कितनी कीचड़ है ये गड्ढा। कितने लोगों की अब तक यहाँ पर एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है? कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 एक्सीडेंट हो गए, मौतें हो गई हैं यहाँ पे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।